जिन्हें विधानसभा में नहीं दिया टिकट उन्हें संसद भेजेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव के लिए अनफिट नेता भेजे जाएंगे राज्यसभा। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति। 8 महीने पहले गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था और चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी के तमाम नेता घोषणा कर रहे थे कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दावा किया गया था कि उनका टिकट काट दिया गया है और पार्टी की ओर से दबाव बनाया गया था कि नेता खुद इस बात का ऐलान करें कि उन्होंने खुद ही टिकट लेने से इनकार कर दिया है। पार्टी से कह दिया है कि उनके नाम पर विचार नहीं करेंगे। अब वो चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। किसी युवा को टिकट दिया जाए। जिन नेताओं के टिकट काटे गए थे उनमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम भी शामिल था। 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व मंत्रियों को टिकट नहीं दिए गए थे, लेकिन अब इन्हें संसद भेजने की तैयारी चल रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया है, जिसमें से 3 सीट गुजरात की हैं और गुजरात विधानसभा में जो दलगत स्थिति है उसमें ये तीनों ही सीटें बीजेपी के हिस्से में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि पहले बीजेपी के पास 2 और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। यानी गुजरात में कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। आयोग ने जिन 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान किया है उसमें पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और 1 सीट गोवा की शामिल है। इस चुनाव में बीजेपी को 2 सीट का फायदा होना तय माना जा रहा है, तो कांग्रेस को इतना ही नुकसान। बीजेपी के हिस्से में 5 और टीएमसी को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन निगाहें गुजरात पर टिकी हैं। 3 में से 1 सीट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का उम्मीदवार बनना तय माना जा रहा है। बाकी 2 सीटों को लेकर रस्साकशी चल रही है। वैसे खबर आ रही है कि गुजरात के सीएम रहे विजय रूपाणी को भी राज्यसभा भेजा जाएगा। सीनियर लीडर और लंबे समय तक गुजरात में मंत्री रहे नितिन पटेल को भी राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाएं हैं, लेकिन अंतिम समय पर नामों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मोदी शाह की बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है उसे देखते हुए टिकट को लेकर कोई भी नेता दावेदारी करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि बीजेपी में यह माना जाता है कि जिस नेता का किसी पद या सीट की दावेदारी के लिए जितनी मजबूती से चर्चाओं में नाम आता है उसकी दावेदारी उतनी ही कमजोर हो जाती है। इसलिए टिकट को लेकर कोई भी नेता मीडिया के सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा पश्चिम बंगाल में एक राज्यसभा सीट जीतने की स्थिति में है, जो अब तक कांग्रेस के खाते में थी। देखना यह होगा कि बंगाल से भाजपा किसी स्थानीय नेता को मौका देगी या फिर राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता को भेजा जाएगा। बंगाल की सीट से कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। इसके चलते अब इस सीट को जीतने की स्थिति में भाजपा है। संकेत तो इस बात के हैं कि सभी 10 सीटों पर चुनाव निर्विरोध हो जाएगा, लेकिन कहीं पर भी वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस किसी भी राज्य में इस स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है कि वो अपना उम्मीदवार उतार सके। अब राज्यसभा के गणित की बात करें तो इस चुनाव में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। अप्रैल 2024 में कुल 56 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि इस इलेक्शन के बाद कुछ चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल राज्यसभा के स्ट्रेंथ 238 की है, जबकि जम्मू कश्मीर की 4 सीटें, बंगाल की 1 और 2 नामित सदस्यों की सीटें फिलहाल खाली हैं। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 245 की होती है। भाजपा फिलहाल 93 सांसदों के साथ राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और 31 सदस्यों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। टीएमसी के 12, डीएमके और आम आदमी पार्टी के 10-10 सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।